उन्वान हज़रत अबू जंदर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इस्लाम लाने का वाक़या और सुलह हुदैबिया के नताइज। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, मैं आप सबको मूनलाइट इंटरनेशनल पब्लिशर के डिजिटल तालीमी प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहती हूँ। हम आज हज़रत अबू जंदर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इस्लाम लाने का वाक़या पढ़ेंगे। जिस वक्त सुलह हुदैबिया की शराइत लिखी जा रही थी, उस वक्त सुहेल बिन अमर जो कुरैश मक्का की तरफ से सुलह हुदैबिया की शराइत लिख रहे थे और वो कुरैश मक्का के नुमाइंदे थे, उनके बेटे अबू जंदर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम कबूल कर चुके थे और वो कुफ़ारे मक्का की कैद में थे। शराइत के दौरान ही, लिखे जाने के दौरान ही अबू जंदर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कुरैश मक्का से बचकर किसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपसे पनाह तलब की। लेकिन उस वक्त मुआहदे की शराइत लिखी जा रही थी, इसलिए सुहेल बिन अमर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप अबू जंदल को वापस करने के पाबंद हैं, क्योंकि मुआहदे की शराइत लिखी जा रही हैं। और सुहेल बिन अमर की ज़िद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू जंदर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को वापस कर दिया और हज़रत अबू जंदर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फ़रमाया कि ए अबू जंदर, तुम सब्र करो, अल्लाह ताला ज़रूर तुम्हारी और तुम्हारे जैसे बाकी मुसलमानों की मदद फरमाएगा। और अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि कुछ ही अरसे के बाद कुरैश मक्का को इस शिक को कि तमाम अफराद जो अपने वली की इजाज़त के बग़ैर मक्का मुकरमा से मदीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको वापस करने के पाबंद होंगे। इस शर्त को कुरैश मक्का ने ख़ुद हज़फ कर दिया। उसकी वजह ये थी कि कुछ अफराद जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वापस कर दिया। उन्होंने रास्ते में उन अफराद का जो उनको पकड़ के लेकर जा रहे थे कुरैश मक्का के अफराद, उनको कत्ल कर दिया और साहिल पर एक कस्बा बना लिया, एक जगह बना ली जहाँ पे वो रहाइश पजीर हो गए। और कुरैश मक्का और फिर तमाम वो अफराद जो मक्का से भागते थे वो मदीना आने की बजाय उस जगह पर पनाह ले रहे थे और वहाँ पर उन्होंने कुरैश मक्का के गुज़रने वाले तमाम कबाइल, जो तमाम तजारती काफ़िले थे, उन पर लूट मार शुरू कर दी। लिहाजा कुरैश मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि वो इन अफराद को अपने पास ले जाएं और हम इस शर्त को ख़त्म करते हैं। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को उम्रा अदा न करने का बहुत गम और गुस्सा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से इरशाद फरमाया कि वो एहराम उतारें, हल्क़ करवाएँ और कुर्बानी के जानवरों को ज़िबा कर दें, तो उनके लिए ये काम बहुत मुश्किल था। हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया कि आप सबसे पहले ख़ुद एहराम उतारें और जानवर को ज़िबा कर दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसा करने पर तमाम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने उनकी पैरवी की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा के दानिशमंदाना मशवरे पर अमल किया और वो काम जो बहुत मुश्किल नज़र आ रहा था आसानी से सरअंजाम पाया। सूरत अल-फतह की आयत नंबर 27 में अल्लाह पाक का इरशाद है कि अल्लाह ताला ने सच कर दिखाया अपने नबी के हक़ पर मबनी ख्वाब को, और अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम ज़रूर अमन के साथ मस्जिदुल हराम में दाखिल होगे, कुछ लोग सर मंडवाते हुए और कुछ बाल कुतरवाते हुए, इस हाल में कि तुम पर कोई खौफ ना होगा और अल्लाह ताला जो जानता है वो तुम नहीं जानते। अब हम सुलह हुदैबिया के नताइज और असरात देखते हैं। सुलह हुदैबिया फ़तह मक्का का पेश खेमा साबित हुआ। मुसलमानों को फ़तह मक्का नसीब हुई, वो शहर जहाँ कुरैश मक्का मुसलमानों को दाखिल नहीं होने देते थे, मुसलमानों ने उस शहर को फ़तह कर लिया। 3 ही साल के अंदर मुसलमानों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, क्योंकि इस्लाम की अशात तेज़ी से हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुआहदे की वजह से तहरीरी तौर पर कुरैश मक्का ने मदीना को एक इस्लामी रियासत तस्लीम कर लिया। बहुत से ऐसे कबाइल जो कुरैश मक्का से खौफज़दा थे और कुरैश मक्का की वजह से इस्लाम से दूर थे, वो मुसलमानों के करीब आए और उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। इस मुआहदे के नतीजे में कुरैश मक्का के बहुत बड़े बड़े सरदारों ने भी इस्लाम को कबूल किया। उम्मीद करती हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।